वेल हेलो एंड वेलकम टू बैक टू भारत पॉडकास्ट। दोस्तों, ये वो पॉडकास्ट है जिसके अंदर हम अपने सह नागरिकों से बात करेंगे। वो लोग जो इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके रह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया से क्या इंडिया वापस आया जाए या क्या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ही जैसे कनाडा, यूके, यूएस के अंदर रहा जाए और वहीं पे करियर की खोज और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश बनाए रखें। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष लूना, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा करने गए थे कनाडा के अंदर और अभी ये आइडिएशन स्टेज में हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या इन्हें कनाडा के अंदर ही रहना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी चाहिए या फिर वापस अपने देश, अपने वतन इंडिया जाना चाहिए। तो आइए इनसे पूछेंगे कि किस तरीके के हालात कनाडा के अंदर हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इंडिया में रहने के और कनाडा में रहने के। तो थैंक यू सो मच हर्ष, आज हमारे साथ बनने के लिए। वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me over here. तो हर्ष, अगर आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकें तो प्लीज़। Yeah, for sure. Hello guys, my name is Harsh and I belong from सिरसा हरियाणा और मैं कनाडा आया था 2022 में दिसंबर में and it's been like almost 3 years now कनाडा में and जर्नी अच्छी भी रही है बुरी भी रही है it's so far so good ऐसे लगा लो आप ठीक है हर्ष, and तो एंड ऑल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे भी अकाउंटिंग ली थी 2 years ऑफ डिप्लोमा एग्रा कॉलेज से। अब डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया है। ट्राई किया है जॉब का बट कुछ बना नहीं। बट स्टिल अभी मतलब लाइक प्रॉपर एफर्ट्स नहीं है तो इट्स ओके करेंगे। देखते हैं बाकी अभी तक कुछ बना नहीं है जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया हर्ष, थैंक यू सो मच ऑनेस्ट पिक्चर दिखाने की और ये वल्नरेबिलिटी हमारे साथ शेयर करने की। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा शो का जो पहला जो हम सेगमेंट रखते हैं उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि फाइनेंसेस और करियर के बारे में जो है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इंडिया से बाहर आता है किसी और कंट्री में, तो वो एक अच्छे करियर की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आता है। क्या आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग, जो आपका थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे इसी तरीके का था? क्या सोच आप लेके, क्या एम्बिशंस आप लेके आए थे और क्या कनाडा उन चीज़ों पे खरा उतरा और या फिर आपने रियलिटी कुछ और पाई ऑन ग्राउंड? सो यार बेसिकली मेरा यहाँ पे आने की थिंकिंग ये थी भी आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। भी मुझे पता था भी लाइक इंडिया में एवरेज बच्चे के लिए इतना स्कोप नहीं है। अच्छे कॉलेजेस में भी 99.99 परसेंटाइल चाहिए और 98 वाले भी कई बैठे रो रहे होते हैं भी हमारा यहाँ नहीं हो रहा हमारा वहाँ नहीं हो रहा तो लाइक फॉर मी एज एन एवरेज स्टूडेंट मैं तो कहीं नहीं था। सो फॉर दैट थिंग रीजन बीइंग यू नो भी यहाँ पे कनाडा में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। मतलब एक एवरेज बच्चा ग्रो कर सकता है यहाँ पे अगर थोड़ी सी अपने आप की पोटेंशियल बढ़ाता है या कुछ और मतलब स्टैंड आउट करने की कोशिश करता है यहाँ पे तो वो कर सकता है ऐसी बात नहीं है। सो यही मेरी मेंटेलिटी थी मैं इसी सोच से यहाँ पे आया था। एंड लाइक 2 साल तो भी कॉलेज होता है तो फिर वैसे ही चलता गया बट जब ट्राई किया तो लाइक अप्स एंड डाउन्स बहुत फेस किए हैं भी मतलब फील्ड के अंदर घुसना इज नॉट भी आप कह सकते हैं इजी थिंग भी आपने कह दिया और आप चले गए तो वो बात नहीं है आजकल। तो कैसा आपको फील हुआ कि जो जॉब मार्केट है यहाँ पे, करियर की अगर हम बात करें, तो जॉब मार्केट आपको किस तरीके की लगी? क्या उसमें एंट्री पाना आसान है, मुश्किल है? क्या आपको अपनी फील्ड में, आपकी फील्ड क्या थी ये भी बताएं और उस फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ काम मिला और उस फील्ड में कैसे आजकल यहाँ पे ऑन ग्राउंड है वो चीज़? सो या एज आई टोल्ड यू लाइक मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और अकाउंटिंग ली थी यहाँ पे 2 years ऑफ डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। देन जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी ट्राई किए जो कि यहाँ पे हैं मतलब एक बिजनेस अकाउंटिंग फील्ड में चाहिए होते हैं और बाकी कोर्सेज वगैरह भी किए बट स्टिल एक्सपीरियंस नो विद नो एक्सपीरियंस तो करके यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयर्स आपको वो प्रेफरेंस नहीं देते। या यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू गेट इन बट द थिंग इज व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस हाउ विल यू गेट इन। सो या तो फिर वही चल रहा था अभी तक
तो आप भी ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग। मतलब फ्रेशर के लिए बहुत एक एक फ्रेशर हाँ। अगर कोई आता है तो उसके लिए बहुत ही ये मुश्किल है कि वो या कहीं ना कहीं उसके अंदर एंट्री पा सके, और ब्रेक इन पॉइंट जो है वो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे कनाडा के अंदर भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो फाइनेंसेस हैं, जो जिसको कहा जाता है कि एक परचेज पावर पैरिटी भी जिसको कहा जाता है, कि लोग ये समझते हैं कि कनाडा में आप आएंगे तो आप डॉलर्स में कमाएंगे और डॉलर्स के अंदर ही आप जो है आपका खर्चा होगा, और इंडियन इंडियन रुपीज़ में बल्कि हम जाके उसको खर्चेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डॉलर का वैल्यू मिलेगा। एक तरीके से एक कहीं ना कहीं मेंटालिटी रहती है कि 6 महीने आ रहेंगे, 6 महीने आ रहेंगे। क्या वो चीज़ आज के टाइम में प्रैक्टिकल है? और आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंडिया के अंदर मान लीजिए एक फ्रेशर निकला है और वो कुछ पैसे कमा रहा है और उससे ही रेंट भर रहा है, उससे ही खाना खा रहा है, कनाडा के अंदर भी सेम कर रहा है, पर क्या आपको लगता है कि सेविंग्स में डिफरेंस है? क्या आपको लगता है खर्चों में डिफरेंस है? किस तरीके के यहाँ पे प्राइजेस हैं, प्लीज़ वो भी आप बताएं। सो या यार भी यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस तो है ही मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप कहें तो वहाँ पे लाइक बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होगी या कुछ हो, बेसिक लाइफ जीने के लिए वहाँ पैसे कम लगते हैं। यहाँ पे वही डिफरेंस बहुत है। अभी यहाँ पे अगर आपको बेसिक भी चाहिए तो भी आपको भी लाइक अच्छा एक्सपेंस करना पड़ता है तो कि आप कर सकते हो बेसिक लाइफ भी। अगर बेसिक नीड्स की बात करें, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप टमाटर ले लें, अब वो टमाटर इंडिया में बहुत सस्ता है। यहाँ पे वही आप उसके समझ लो वहां से लाइक 3 टाइम्स to 4 टाइम्स पे कर रहे हो एक टमाटर की पर केजी की बात करें अगर आप तो। हम्म। सो यार बहुत डिफरेंस है। तो आपको क्या ये लगता है कि सेविंग्स करना यहाँ पे शायद मुश्किल है, बट अगर वही कोई इंडिया के अंदर आधी भी सैलरी कमा रहा हो तो उसके लिए सेविंग्स करना आसान है? हाँ, ये पॉइंट पे मैं आपकी बात मान सकता हूँ भी, क्या ना, मैं इंडिया सेविंग्स करना आसान है। बट फिर वही बात आ जाती है, भी सेविंग्स लेवल भी किस हिसाब से होती है। अब समझ लो एक फॉर एग्जांपल एक इंडियन जो कि एक नॉर्मल सैलरी पे काम कर रहा है 50-60 हजार की, उसका 30-31 हजार रुपये मंथली खर्चा है, तो उसकी सेविंग्स 30 हजार रुपये आप मान सकते हैं भी वो कर रहा है। यहाँ पे फिर वही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बंदे की सैलरी उस हिसाब से है, खर्चे भी उस हिसाब से और सेविंग भी उस हिसाब से है। ठीक है हर्ष, तो आगे बढ़ते हैं अब। सोशल बिलोंगिंग भी एक जो है जीवन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ में, जो कि हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि कनाडा के अंदर हमें सुनने को मिलता है कि बहुत लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन है, दोस्त खास नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ये बहुत एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पे आते हैं और दोस्ती करते हैं एक दूसरे से। तो दोनों का जो ये पैराडॉक्सिकल एक नेचर है, आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे? कहीं ना कहीं ये बात बहुत सच्ची है। अभी यहाँ पे लोनलीनेस है भी। सिर्फ पता है क्या है, यहाँ पे हर बंदा भाग रहा है। he's somewhere some around we like everybody is running behind something and somewhat। तो हर चीज के लिए रीजन रीजन होता है बिहाइंड हर चीज होने के। अब अगर मैं कहूँ भी, मैंने 2 साल अब अपनी कॉलेज लाइफ के बहुत अच्छे बिताए भी। हम दोस्त वगैरह इकट्ठे होते थे कॉलेज वगैरह, क्योंकि वो रीजन था भी हमने कॉलेज जाना है। बट उसके बाद लाइक हम सब बहुत अच्छे 7-8 जने थे इकट्ठे घूमने फिरने वाले। अब उसके बाद ऐसा वो मतलब कॉलेज खत्म हुआ है, अभी हम 7-8 जने कभी इकट्ठे ही नहीं हुए वापस। लाइक इट्स मोर देन 1 ईयर। तो वही बात थी भी, एक रीजन था बिहाइंड उसके भी, कॉलेज जाते थे सारे इकट्ठे हो जाते थे। बट वो कॉलेज खत्म हो गया, रीजन खत्म हो गया। सो लाइक अब वो है नहीं, सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो ये है रेदर देन इंडिया में लोगों का अपनापन बहुत है। आप गली में जाओगे, आप ऑटो वाले से बात कर रहे हो, कहीं किसी और से बात कर रहे हो, तो वो डिफरेंट थिंग है बहुत ज्यादा। तो क्या आपको ये लगता है कि जो कनाडा है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सेटलमेंट का अगर कहा जाए कि आप अपना जीवन भर यहाँ पे रहना चाहते हैं, आगे अपनी लाइफ को यहीं पे कनाडा के अंदर बिताना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसे होम कह पाएंगे, घर कह पाएंगे, या क्या फिर आपकी रूट्स जो हैं कहीं ना कहीं इंटेंगल्ड हैं अपनी होम कंट्री से? इट्स अ लाइक बिग क्वेश्चन टू आंसर राइट नाउ। भी अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। लाइक परमानेंट वो नहीं है कुछ भी डिसीजन मेरा बना हुआ या बाकी। देखो रूट्स तो हमेशा इंडिया से जुड़ी हुई है ही हैं, वो कल्चर, वो सारे फेस्टिवल्स वगैरह हो गया, वो अपनापन लोगों का, वो सारा वो जो अभी भी है।
हालांकि यहाँ पे कनाडा में रहने के बाद भी अपनी कम्युनिटीज के बीच में रहना या कुछ और करना, सो लाइक वो तो है ही, बट कनाडा में रहना या कहीं और जाना वो अभी डिसाइडेड नहीं है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम, द इवेंट्स, वेयर विल इट विल टेक अस। तो पर एक अगर अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मन की बात एक की जाती है, उस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आप सोशल बिलोंगिंग के रेल्म के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे आपको पर्सनली यहाँ पे कुछ लैकिंग लगा कि, या फिर आपको लगा कि शायद यहाँ पे अपने आप को सेटल किया जा सकता है, घर यहाँ पे बसाया जा सकता है? मैं पता है खुद जैसे आपने कहा अभी मन की बात, तो मैंने अपने मन से पूछा अभी, यहाँ क्या आप रहना चाहोगे, तो मेरा मन कहता है या व्हाई नॉट, इट्स ओके भी, ठीक है। लाइक अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लाइक अगर मैं आज कह रहा हूँ भी मैं रहूंगा और मैं कल को बदल जाऊं, तो लाइक इट्स यू नो तो तो आप अभी डाइसी हैं, अभी आप yeah, डाइसी हैं कि मन मान क्योंकि भी सकता है। क्योंकि फेज ऑफ लाइफ ही अभी ऐसे चल रहा है ना, भी लाइक नथिंग्स परमानेंट राइट नाउ, भी अभी जॉब वगैरह करना है या कुछ और भी, मतलब लाइक कुछ और प्लानिंग होती है बंदों की, तो वो डिसाइड करना है, अभी देखते हैं क्या कहाँ लेके जाती है लाइफ, सो लाइक या अभी कुछ वो नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसमें हम आपसे आपका फ्यूचर जो एक आपने प्लान किया होगा उसके बारे में पूछेंगे, और ये पूछेंगे क्या आप किसी को यहाँ पे आना रिकमेंड करेंगे। तो पहले हम ये बात करते हैं कि आपकी अभी आगे की प्लानिंग क्या है। क्या आप प्लान कर चुके हैं कि आप कनाडा के अंदर जॉब करेंगे, किस तरीके की जॉब करेंगे वर्क परमिट पे, और क्या आप पीआर की ओर जा रहे हैं, और अगर नहीं, अगर आप इंडिया में जाने का मन बना रहे हैं तो किस तरीके का आ, वो आपका सिलसिला रहने वाला है। तो प्लानिंग किस तरीके की है फ्यूचर की? जिस हिसाब से यहाँ पे लाइक हालात चल रहे हैं वैसे है, तो उस हिसाब से लाइक इंडिया एक ऑप्शन लेके चलना ही पड़ेगा। भी ऐसे नहीं है भी क्या नाम है, यू कैन जस्ट भी आप यहाँ रिलाई कर सको या कुछ भी हो रहा है, या सो व्हाट भी कह सकता हूँ भी, मैं इंडिया को एज अ अपना लाइक भी प्राइमरी ऑप्शन भी बीच में ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। कनाडा में सेटलमेंट के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? कनाडा में सेटलमेंट के बारे में ट्राई हो सकता है, बट ऐसा सच कोई वो मेजर वो नहीं है प्लान। ठीक है, और अपनी फील्ड के बारे में भी अगर आप एक बार बता देंगे कि आप कौन सी फील्ड में किस टाइप का काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे कनाडा में। खोज जो है आपकी, जो एक एस्पिरेशन है, वो किस किस करियर की है? सो या अभी अकाउंटिंग जैसे फील्ड है अभी, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा कोई ए आर ए पी जूनियर अकाउंटेंट बुक कीपिंग, तो ये ऐसी जॉब्स होती हैं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ए, अगर आगे मन बनाया या कुछ किया तो सीपीए परस्यू कर सकता है, बट लाइक अभी वो पाथ करने वाला है, तो वो मैं उसको क्या बारे वो में मुश्किल ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? मुश्किल भी है, हाँ जी वो है मुश्किल, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। भी आप आप यही कहो भी आप यहाँ बैठे भी आप उसी तरफ चीज देख रहे हो वो, क्योंकि आपको यहाँ बैठे हुए 10 चीजों से डील करना पड़ेगा। हम्म। सो या यू हैव टू मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस, यू हैव टू मैनेज फॉर योर ओन स्टडी, खाना पीना हो गया, बाकी चीजें आप कह सकते हो, जैसे आप भी खुद को बंदे के लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम चाहिए, तो इस हिसाब से बहुत चीजें हैं यहाँ पे अगर करने के लिए, तो उस हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता। तो आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, मतलब उस फील्ड के अंदर नौकरी जो है, एक पहली तो नौकरी की खोज करना, और उसमें वही जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि जो एक एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट बहुत मुश्किल आपको अभी ये फील हो रहा है खुद? सो यार ये बात हाँ बिल्कुल सच्चाई है, इसमें भी भी एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वही थिंकिंग है अभी, यहाँ पे एंट्री लेना इतना मुश्किल है तो इंडिया कहीं और ज़्यादा ना हो, तो फिर उसी चीज़ में अभी डाउटफुल है अभी। बट यहाँ पे हाँ एक मेजर वो डिसीजन तो है अभी, क्या नाम है, एंट्री लेना और कैसे पाना, इट्स अ मेजर फैक्टर, लाइक बहुत मुश्किल है अभी। जी, जी। तो अंत में आपसे यही सवाल है कि क्या आज के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है इंडिया से, और कहीं से भी एशिया में से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी, या किसी और कंट्री से अगर आ रहा है, तो क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि वो कनाडा में आए, स्पेशली आपकी फील्ड में? मैं पहले उनको ये रिकमेंड करना चाहूंगा अभी,
भी टेक अ पोज, पहले अपनी कंट्री के अंदर, अपने होम टाउन के अंदर ट्राई करो भी आपको उस फील्ड के अंदर क्या बन सकता है आपका, रेदर देन टेकिंग अ स्टेप भी लाइक अपने घर परिवार से दूर यहाँ कनाडा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें इजी नहीं है। क्या पता आपको अपने क्या नाम है कंट्री के अंदर ही अच्छा फील्ड पे जॉब मिल जाए या कोई तो दैट वुड बी ग्रेट, राइट? सो या जो फर्स्ट ट्राई एट योर होम टाउन, अगर नहीं बन रहा या अगर आपको कहीं मतलब आपने पूरा ट्राई कर लिया है, तो इफ यू वांट कम यू कैन। चलिए चलिए हर्ष, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और जाहिर सी बात है कि हमारे व्यूअर्स का भी बहुत इसमें बेनिफिट है। आपने बहुत ही एक ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है आज के टाइम पे, चाहे वो करियर जॉब मार्केट को लेके हो, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, या फिर वो एक एडवाइस हो फ्यूचर स्टूडेंट्स जो हैं वो आना चाह रहे हैं जो कनाडा के अंदर, उनके लिए। तो थैंक यू सो मच हर्ष। कोई क्लोजिंग थॉट्स? क्लोजिंग थॉट्स यही है, भी लाइक लगे रहो, ठीक है जैसे है, ओके, वन डे यू सक्सीड, नो वरी। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्ष। और मेरे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी और कहानियों के लिए। अगली एपिसोड में हम और ऐसे ही एक हमारे साथी से मिलेंगे, और लगातार एक जो ये कन्वर्जेशन है इस बारे में कि जो बाहर में लोग ये अपने आप को पा रहे हैं कि हम शायद यहाँ पे फंस चुके हैं, या शायद वापस जाना एक मुश्किल बहुत एक एंडेवर है। तो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी कि जो वापस आना चाह रहे हैं या फिर जो कनाडा पहली बार आना चाह रहे हैं, दोनों के लिए हम एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ।